हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हम करने वाले हैं व्यंजन संधि का पार्ट 2। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो हमने कल किया था पहले हम उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने कल आपको बताया था कि व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कैक है, गै, ये दे रखे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये व्यंजन हैं। और इसमें क्या हमने किया था कि वर्णों का योग जो होता है 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 6 प्रकार से। और इसकी मैंने बताई थी कि स्वर का योग चाहे व्यंजन से हो या व्यंजन का योग स्वर से हो या व्यंजन का योग व्यंजन से हो, तो इन तीनों कंडीशन में कौन सी संधि होगी? इन तीनों कंडीशन में संधि होगी व्यंजन। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। एक चीज और नोट कीजिएगा, एक मैंने आपको याद हो तो पहचान बताई थी इसकी कि व्यंजन संधि की पहचान है उसमें हलंत का यूज होता ही होता है। हलंत का यूज होता ही होता है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे वागीश लिखा हुआ है, वागीश है, अगर हम इसका विच्छेद करें तो क्या बनता है? वाक योग ईश। वाक योग ईश क्या बना? वागीश। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि व्यंजन संधि में चाहे स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से जब योग होता है तो वहां कौन सी संधि होती है? वहां व्यंजन संधि होती है। और मैंने आपको बताए थे इसके कुछ पारिभाषिक शब्द, जिसमें एक था आदेश, जिसमें हम किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देते हैं। और दूसरा मैंने बताया था आगम, जिसमें हम नया वर्ण लिखते हैं। और तीसरा जो पारिभाषिक शब्द था वो था लोप, जिसमें हम किसी वर्ण को हटा देते हैं। और चौथा वर्ण मैंने बताया था प्रकृति भाव, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। उसके बाद हमने किया था इसका एक नियम। पहला नियम कि अगर वर्ग के, पहला नियम कौन सा था कि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ सघोष वर्ण, सघोष वर्ण का जब योग हो तो ये प्रथम किस में बदल जाएगा? ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा था पहला नियम। उसके बाद मैंने आपको दूसरा नियम करवाया था कि अगर पहले की जगह, इसमें हमने एक चीज नोट की थी कि सघोष वर्ण तो आएंगे लेकिन पांचवा छोड़कर, पांचवा छोड़कर, पांचवा वर्ण इसके अंदर नहीं आएगा। सघोष कौन कौन से बताए थे? तीसरा, चौथा, पांचवा। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, है, और सभी स्वर्ण किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं सघोष के अंदर। और दूसरा नियम हमने किया था कि यदि पहले वर्ण के साथ पंचम वर्ण आए, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आए, तो ये जो पहला है ये किस में बदल जाएगा? ये अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। अपने ही वर्ग के पांचवें में वर्ण बदल जाएगा। और ये जो पांचवा वर्ण था ये मैंने आपको बताया था, ये कौन सा होता है? नासिक्य, नासिक्य व्यंजन। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है तो आपके आगे कोई भी एग्जाम्पल आए आप बेझिझक उसका संधि भी कर सकते हो और बता भी सकते हो कि इसमें संधि कौन सी है। क्योंकि ये जो इसके विच्छेद कह ले या इसके नियम कह ले, कुछ भी है इसके अंदर, वो हम रट नहीं सकते। कितने रटोगे, कितने एग्जाम्पल रट लोगे? लेकिन अगर आपने आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो आप उसे तोड़ भी अच्छे से सकते हो और उसकी संधि भी अच्छे से बता सकते हो। अब चलते हैं आज के नियम के बारे में।
जो हम आज करेंगे। आज का जो हमारा नियम है, ये नियम कहता है कि यदि किसी वर्ग का प्रथम अक्षर, ठीक है, प्रथम वर्ण है ये, इसके साथ है वर्ण का योग हो, प्रथम वर्ण के साथ है वर्ण का योग हो, तो ये जो प्रथम है ये अपने ही वर्ण के तीसरे में, ठीक है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में, और ये जो है ये क्या करेगा, इसकी जगह पे ये जो प्रथम वर्ण दे रखा है इसी का ही चौथा वर्ण आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसे है का है भी लिख सकते हैं, ना चेंज करें तो भी हमारा जो है विच्छेद सही होगा, संधि हमारी सही होगी। ध्यान से सुनिए क्या कह रही हूं मैं, कि अगर किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ, कोई भी वर्ग है उसका प्रथम वर्ण दे रखा है, उसके साथ अगर है वर्ण का योग हो रहा है, तो ये जो प्रथम है ये किस में बदल जाएगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में, और है जो है वर्ण की जगह जो है प्रथम वर्ण का चौथा वर्ण आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख रही हूं यहाँ पे वाह घरी, क्या लिखा मैंने, वाह घरी। अब अगर हम इसका विच्छेद करें तो क्या बनता है, वाक योग घरी, यही बनता है इसका। अब ध्यान दीजिए, लेकिन हम देखो ऐसे तोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो हम इसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं, वाक योग हरि, दोनों ही चीजें क्या है, सही हैं। अब हम इसको तोड़ते हैं इसमें वाक योग हरि। अब देखिए ये तो है प्रथम, अगर हम इसे अलग करें तो क्या बनता है, ये हमें चाहिए प्रथम शब्द जो है इसका अंतिम और दूसरे का पहला, ठीक है, दूसरे का हमें क्या चाहिए, पहला वर्ण। तो ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये सेम कंडीशन आ गई जो मैंने आपको नियम में बताई कि अगर प्रथम वर्ण के साथ है का वर्ण का योग है तो प्रथम किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, और ये जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये क्या वर्ग के चौथे में, प्रथम वर्ग के चौथे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका चौथा कौन सा होता है, घ होता है। शेष अपने ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अगर अब हम इसे जोड़े तो क्या बनता है, वाघ घरी। अगर ये क्या होते, दो एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये वाघ हरी भी होता है और वाघ हरी भी होता है, इन दोनों का विच्छेद एक जैसे ही होगा। अगर ये शब्द दे रखा है और हम है का है ही लिख दें, यहाँ पे कुछ भी चेंज ना करें, है का है लिख दे, तो भी हमारा जो विच्छेद है या हमारी संधि जो है बिल्कुल सही होगी। ये चीजें ध्यान देने वाली हैं। और एक चीज और, जैसे मैंने लिखा, एक और एग्जांपल लिख रही हूं, जैसे मैंने लिखा अजिन, अब एक अजिन होता है, एक अजहीन होता है, अजहीन। ये देखिए दोनों का उच्चारण एक जैसा ही हो रहा है, सेम, अजहीन या अजहीन, दोनों का सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं है। अब इसके संधि विच्छेद की बात करें तो क्या होगा इसका विच्छेद, इसका होगा अच योग हीन या झीन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, प्रथम शब्द का लास्ट और अंतिम का पहला, ठीक है। अब मैंने लिखा, ये देखिए ये पहला है, ठीक है, पहला किस में कन्वर्ट होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में, और जय वर्ग का आपको पता है तीसरा वर्ण कौन सा होता है, वो होता है जय, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया है दे रखा है, अगर है वाला हम नियम फॉलो करते हैं तो इसी का ही चौथा यहाँ पे आ जाएगा, इसी वर्ग का चौथा कौन सा होता है, जय होता है, और न का न लिख देंगे, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसे जोड़ें तो क्या बनता है, अज जीन। या अगर हम इस चीज को देखते हैं,
है वर्ग के देखा तो ये आ गया, और अगर ये देखा तो भी हमारा जो नियम है वो बिल्कुल सही है। तो इनमें से कोई भी होगा, संधि उसकी कैसे होगी, ऐसे होगी, अजिन या अजहीन, दोनों का विच्छेद जो है एक जैसा होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे नियम की। अब ये नियम क्या कहता है कि यदि वर्ग के कोई भी वर्ग दे रखा है, ठीक है, चौथे वर्ण के बाद हमारा नियम क्या है, नेक्स्ट नियम हमारा ये कहता है कि कोई भी यदि वर्ग का, यहाँ पर चौथा वर्ण है, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण है और उसके साथ यदि तीसरे चौथे वर्ण का योग होता है तो जो पहला चौथा है ये किस में बदल जाएगा, उसी वर्ण का तीसरा हो जाएगा, इसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रही हूं कि यदि किसी वर्ग का चौथा वर्ण और उसके साथ तीसरा चौथा वर्ण का योग हो रहा है तो ये जो पहला चौथा वर्ण है ये किस में बदल जाएगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं एग्जांपल लिख रही हूं, जैसे मैंने लिखा कगज, कगज, कगज है, और अगर हम इसका विच्छेद करें तो क्या होता है, कग योग गज। अब ध्यान दीजिए, अगर हमें चाहिए पहले शब्द का अंतिम और दूसरे का पहला, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कै योग गै और गै और जय। अब देखिए ये चौथा वर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चौथा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में, यहाँ पे गै लिख सकते हैं हम। फिर उसके बाद इसके साथ किसका योग हो रहा है, तीसरे या चौथे वर्ण का योग हो, चौथे के साथ तीसरे या चौथे वर्ण का योग हो तो जो चौथा है वो अपने ही तीसरे में बदल जाता है। ये क्या वर्ग का तीसरा है, गै, इसे हम लिख दिया हमने, गै और जय। अब हम इसे जोड़ें तो क्या बनता है, कगज। समझ आ गई यहाँ तक ये चीज। एक चीज और है इसमें ध्यान देने वाली, एक होते हैं द्वित्व वर्ण, एक होते हैं द्वित्व वर्ण और एक होते हैं संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। ध्यान दीजिएगा इस चीज में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जो मैं आपको बता रही हूँ। द्वित्व में क्या होता है, इसमें जो प्रथम वर्ण दिया होता है, द्वित्व का मतलब होता है दो वर्ण एक जैसे होना एक शब्द में, कि इसमें क्या होता है, एक वर्ण डेढ़ होता है। जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, जैसे हमने अभी कगज लिखा तो इसमें देखिए कै पूरा है, गै आधा है, एक दूसरा गै पूरा है, और ये स्वर रही होता है प्रथम वर्ण जो होता है, और दूसरा क्या होता है, वो पूरा होता है, पूर्ण होगा। और दोनों वर्ण एक जैसे होते हैं, द्वित्व में क्या होता है, दोनों वर्ण ही एक जैसे होंगे। जैसे मैं और लिख दूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मक्का, तो ये क्या है, एक द्वित्व वर्ण है, कै और कै अलग अलग नहीं होंगे। सेम इसी तरह ये जो संयुक्त अक्षर है इसी में भी द्वित्व वर्ण ही होते हैं। संयुक्त अक्षर का मतलब क्या होता है, संयुक्त अक्षर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रथम दूसरा होता है और जो पूरा वर्ण होता है वो दूसरा होता है। जैसे मैं ये लिख दूं, जैसे एग्जाम्पल मैंने इसका लिख दिया, जैसे मैंने लिखा मुक्त, तो ये देखिए कै आधा दूसरा है और ये तय जो पूरा वर्ण है ये अलग है। यदि वर्ण आधा वर्ण तो अलग हो और पूरा वर्ण दूसरा है वो अलग हो तो वहां क्या होता है, संयुक्त अक्षर। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो द्वित्व वर्ण होते हैं ये क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है ना जो, उसे हम कभी भी द्वित्व में नहीं लिख सकते, जिसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। महाप्राण वर्ण जो होते हैं दूसरा और चौथा, उसे हम कभी भी द्वित्व में नहीं लिख सकते। जैसे कै वर्ग का दूसरा होता है ना खे, क्या खे को आपने कभी ऐसे लिखा देखा है, नहीं देखा। छह को ऐसे लिखा देखा है, नहीं देखा। ये शब्द ऐसे होते हैं, वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम संयुक्त अक्षर में नहीं लिख सकते। अब बात आती है, संयुक्त अक्षर की एक पहचान होती है कि इसमें ये जो इसमें क्या होता है, इसमें जो आधा पहला वर्ण कह सकते हैं हम, जो पहला वर्ण होता है वो हमेशा ही क्या होता है, अल्प प्राण होता है। क्या होता है,
अल्प प्राण होता है, और जो पूरा होता है दूसरा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। बस मैं आपको कहती हूँ, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ आप उस चीज को समझिए कि मैं कह क्या रही हूँ। क्या था हमारा नियम कि अगर किसी वर्ग के चौथे वर्ण के साथ तीसरे चौथे का योग होता है तो जो चौथा वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक हो गया। अब है नेक्स्ट नियम। अगला नियम क्या कहता है हमारा, नियम नेक्स्ट है जो, वो नियम ये है कि यदि दै वर्ण, यदि कोई शब्द दिया है उसमें दै वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर है, ठीक है, मूर्धन्य स्वर हो तो दै के स्थान पर क्या आ जाता है, नकार आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, नकार आदेश हो जाता है। कि दै वर्ण अपने को दिया है, ठीक है, और दै वर्ण से पहले वो कह रहा है मूर्धन्य स्वर हो, जैसे री है ये क्या है, मूर्धन्य स्वर है, मूर्धन्य स्वर है, ठीक है, ये हो तो इस दै के स्थान पे क्या बन जाता है, नकार बन जाता है। क्या बन जाता है, नकार बन जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने लिखा यहां पे मृण्मय, मृण्मय, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये देखिए, अब हम इसका विच्छेद करें तो इसका क्या बनेगा, मृद में। अब हमें क्या चाहिए, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे का पहला। क्या चाहिए, पहले का अंतिम और दूसरे का पहला। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मृद में। अब देखिए, अब अगर हम इसमें से भी स्वर निकाल दे तो क्या बनता है, री, मैं, दे और मैं, ये बन गया, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, मैं और री, उल्टा लिख दिया था थोड़ा। अब देखिए, मेरा नियम क्या कह रहा था कि अगर दै वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर हो, तो आगे मूर्धन्य दै वर्ण से पहले, तो दै के स्थान पे क्या आ जाता है, नकार आ जाता है। क्या आ जाता है, नकार आ जाता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मृण में, बन गया वही, मृण में, ठीक है। अब जैसे मैं और एग्जाम्पल लिख रही हूँ, इससे रिलेटेड आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा मृणमयी, मृणमयी। अब इसका हम विच्छेद करें तो क्या बनता है, मृदमयी। अगर और तोड़े, उसी चीज में लेके आए जो हमारा नियम कह रहा है, तो मैंने लिखा, ये स्वर निकाल दिया इसमें से, यहां पर द आ गया, और ये मैं और ये, ठीक है। अब ये वही चीज आ गई ना सेम, द के पहले मूर्धन्य स्वर है तो द किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा नकार में। किसमें होगा, नकार में। अब देखिए, अब वही चीज आ गई, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है, ये आ गया, और ये मैं और, तो अब अगर हम इसे जोड़ें तो क्या बनता है, मृणमयी। क्या बनता है, मृणमयी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा मृण मूर्ति, मृण मूर्ति। देखिए ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में इसी में से ही एक एग्जाम्पल पूछ लें, क्योंकि सीधे साधे एग्जाम्पल जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। ये सोचिए कि आपका लेवल, आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल भी उसी के हिसाब से होंगे ना। तो ये मैंने लिखा अब मृण मूर्ति, अगर मैं इसका करूं विच्छेद तो क्या बनता है, मृद योग मूर्ति, ये बन गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, पहले का अंतिम और दूसरे का पहला। ये अलग कर दिया स्वर इसमें से, ये ऐसे आ गया, और ये मुंह लिख दिया, और यहां पे तिया, ठीक है, ये आ गया। अब
इसे हमने लिख दिया, स्वर जोड़ दिए इसमें, द के स्थान पे क्या आ गया, नकार आ गया। क्या आ गया, नकार आ गया। अब हम इसे जोड़ें तो क्या बनता है, मृण मूर्ति। क्या बनता है, मृण मूर्ति। ये थे हमारी जो मैंने आपको नियम बताए हैं, आप इनको रिवाइज करना, इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल करके देखना, फिर आपके जो ये नियम है पूरी तरह से समझ आ जाएंगे। आपको नियम रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। मैं तो यही कहती हूँ कि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही परफेक्ट होगा। आप एग्जाम्पल देखते ही उसको तोड़ लोगे। जैसे मैंने आपको तोड़ना बता दिया, आपने पूरी चीज निकाल ली, उसके बाद आपको पता लगा कि ये चीज बन रही है, तो आपको आराम से पता लग जाएगा ना कि यहाँ पे क्या बन रहा है, किससे क्या चीज, कौन सा चौथा तीसरे में, तीसरा दूसरे में, क्या चीज यहाँ पर हुई है, और ये एग्जाम्पल किस संधि का है। सो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।